दोस्तों, जब भी साथ निभाना साथिया सीरियल की बात होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभिनेत्री रूचा हसबनीस का नाम ना आए। यही तो वो थी सीरियल की मेन लीड एक्ट्रेस जिन्होंने राशि के नकारात्मक किरदार में एक अलग जान डाली थी और काफी लोकप्रिय हो गई थी। पर यूं तो ये सीरियल में एक नकारात्मक किरदार के साथ एक मॉडर्न अंदाज में भी दिखी थी, जिन्हें देखकर यही लग रहा था कि वाकई ये रियल लाइफ में अपने बड़े से बड़े डिसीजन खुद ही लेती होंगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी उन आम लड़कियों की तरह निकली जिन्होंने अपने प्यार को ठुकराते हुए अपने माता पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के से शादी रचाई। आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने अपने पसंद किए गए लड़के से शादी न करके अपने माता पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के से शादी रचाई? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इस खूबसूरत अभिनेत्री के लिए एक लाइक तो बनता है। सीरियल साथ निभाना साथिया उन्हीं सीरियलों में से एक था जिसने रूचा हसबनीस के करियर में 4 चांद लगा दिए थे। और भला लगाए भी क्यों ना, क्योंकि इस शो में एक ऐसी लड़की के किरदार में नजर आई थी जो अपने नाकाम मंसूबों को कामयाब करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती थी। यूं तो ये सीरियल में काफी मॉडर्न एंड खुले विचारों वाली लड़की का किरदार निभाते हुए नजर आई थी, पर रियल लाइफ में ये उतनी मॉडर्न नहीं निकली। इन्होंने भी आम लड़कियों की तरह अपने प्यार को ठुकराते हुए अपने माता पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के से शादी रचाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस लड़की को इन्होंने खुद अपने लिए पसंद किया था वो का लड़का कोई और नहीं बल्कि साथ निभाना साथिया सीरियल में गोपी के पति अहम का किरदार निभा चुके अभिनेता मोहम्मद नाजिम है, जिनके साथ ये इसी सीरियल में जीजा साली की केमिस्ट्री शेयर करते हुए नजर आई थी। और इनके इसी मजाकिया अंदाज के चलते दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी और ये दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि दोनों एक साथ कई जगह पर स्पॉट किए जाने लगे। दोनों के बीच के इसी अच्छे बॉन्ड को देखकर खबरें फैल गई कि दोनों एक दूसरे के साथ लव रिलेशन में हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर जब ये बात इन दोनों के कानों में पहुंची तो दोनों ने ही अपने इस रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया। अफेयर की खबरों को झूठा बताया। इस तरह दोनों की रिलेशन की खबरें रूमर साबित हुई थी। पर फिर क्या लोग इन दोनों के रिश्ते पर हमेशा से सवाल उठाते रहे, क्योंकि जहां रूचा हसबनीस सिंगल थी तो वहीं मोहम्मद नाजिम भी सिंगल थे, जिसके चलते लोगों ने और भी बातें बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि दोनों की ये क्लोजनेस दोस्ती वाली थी, पर दोनों के बीच के इतने अच्छे रिश्ते से दोनों की पर्सनल लाइफ पर काफी असर हो रहा था। खासकर इन पर ये काफी परेशान रहने लगी थी। इसी के चलते उन्होंने बीच में ही शो को छोड़ दिया और अपने घर वापस आ गए। जैसे ही ये घर में आई तो इन्हें पता चला इनके माता पिता ने इनके लिए एक लड़का चुन लिया है जिनका नाम राहुल जगडाले है और वो बिजनेसमैन है। उनके माता पिता ने बताया कि वो लड़का बहुत अच्छा है जो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, और माता पिता की इन्हीं बातों को मानते हुए इन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। क्योंकि एक तरफ तो ये अपने झूठे अफेयर की खबरों से परेशान हो गई थी और दूसरी तरफ इन्हें पता था कि इनके माता पिता ने जिस लड़के को इनके लिए पसंद किया वो अच्छा ही होगा। इस तरह देर न करते हुए अपने माता पिता की रजामंदी के साथ साल 2015 में घर बसा लिया, जिनके साथ ये काफी खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। आज इनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, पर आज भी दोनों के बीच कोई मतभेद वाली स्थिति पैदा नहीं हुई, जिन्हें देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता वाकई इनकी अरेंज मैरिज हुई है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से लव मैरिज ज्यादा अच्छी होती है या फिर अरेंज मैरिज? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।